हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज लॉकडाउन के समय में जब ब्यूटी पार्लर जाना पॉसिबल नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है, तो उस समय अपने घर में ही, अपने किचन में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एटलीस्ट शायद 1 साल हम लोग को प्रिकॉशंस लेके रखने पड़ेंगे कि पार्लर वगैरह ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ही पास से अपने को टच भी उनको करना पड़ता है, बहुत पास से काम करते हैं। तो बस मेरा ये आर्टिकल इसी पे है और इसका नाम है ब्यूटी पार्लर। तो मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रस्तुत है मेरा आर्टिकल ब्यूटी पार्लर। ओह, वो कोमल कोमल लड़कियाँ, उनकी नाजुक उंगलियाँ और वो मोटी मोटी महिलाएं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई तो बहुत ही मोटी होती हैं महिलाएं। कोई फेशियल कराने आई है तो कोई ब्लीच। सारी मोटी मोटी महिलाएं झबला जैसा गाउन पहने बैठी हैं और अपने फेशियल का इंतज़ार कर रही हैं। चेहरे पर कुटिलता और टेंशन। क्या वहाँ सौंदर्य निखारने से आंतरिक सौंदर्य बढ़ जाएगा? प्राणायाम, ध्यान और मेडिटेशन से चेहरे पर जो शांत भाव आता है, जो सौंदर्य आता है, जो चमक आती है, क्या वो इन वहाँ सौंदर्य प्रसाधनों से आ सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि चेहरे और पीठ के मसाज से मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं। अगर वीक में तो नहीं, हाँ मंथ में एक बार करा लें तो जो टेंशन से सारी मसल्स अपनी ऐसी कड़ी रहती हैं, पूरी रिलैक्स हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। आँखें और आईब्रो सभी तनाव मुक्त हो जाते हैं। पेडिक्योर मैनिक्योर से उखड़े हुए हाथ पैर निखर जाते हैं। बड़ी बड़ी कारें और नोटों से भरे पर्स, आखिर कहीं तो लुटाएंगे। इतना पैसा है लोगों के पास, क्या करें उसका। शादियों में आर्टिफिशियल रूप से चमकाए चेहरे, ढेरों गहनों और महंगी महंगी साड़ियों में चमकती नवधनाढ़ महिलाएं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पतियों की काली कमाई उनके चेहरों पर चमकती है। पतियों की तोंद निकलती जाती है और इनकी कमर में बल। सर्व सुविधा संपन्न घरों और ढेरों नौकरों चाकरों के बीच में ये अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए VLCC और स्लिमिंग क्लब ज्वाइन करती हैं। कहीं का कमाया पैसा कहीं निकलता है। एक भोली भाली साधारण सी गृहिणी क्या जाने पार्लर और क्या VLCC। बहुत अधिक हुआ तो बाल कटा लिए या आईब्रो बनवा ली। उसकी वो सादगी, वो माथे पर चमकती लाल बिंदी और गले में पड़ा मंगलसूत्र ढेरों गहनों से लदी नवधनाढ़ महिलाओं को मात देता है। घर के नारियल के तेल और रीठे आंवले से चमकते बाल, बेसन के उपटन से दमकता चेहरा और कोमल हाथ, बड़ी बड़ी आँखों में पतली सी काजल की लाइन और स्वाभाविक रूप से गुलाबी गाल और होठ। पीहर से मिली माँ के हाथ की टकी लाल चुनरी में वो खिल खिल जाती है। ऊपर से पति का सजीला प्यार उसके नैनों में गुलाबी डोरे उतार देता है। एक मध्यम वर्ग की जो भी महिला होती है, उसको कहाँ पार्लर जा पाती है। वो तो घर ही में उसके जो घरेलू उपाय हैं उन्हीं से अपनी ब्यूटी को निखारती है। जहाँ नवधनाढ़ महिलाएं
काम और बिजनेस में फंसे पति के इंतज़ार और बेलगाम बच्चों की तीखी बातों से फ्रस्ट्रेट रहती हैं। वहीं एक मध्यम वर्गीय गृहिणी पति और बच्चों के प्यार में पगी मुस्कुराती रहती है। वो प्यार ही उसको एक अलग खूबसूरती देता है। वो मोटे मोटे हाथ पैरों की वैक्सिंग कराती लड़की उस लड़की की कोमलता को कैसे पा सकती है जिसकी माँ ने उसके बचपन में आटे की लोई और ओलिव ऑयल से मालिश की हो। कोमल अनदेखे रोए ही मुश्किल से उनके शरीर पर होते हैं और वो मालिश वाली बाई जो 30 रुपये में पूरे शरीर में उपकरण लगाकर रगड़ कर छुड़ाती है और शरीर को चंदन सा महका देती है। खैर, ये बहस का विषय नहीं है और मेरा अभिप्राय किसी पे व्यंग करना भी नहीं है। ये मेरे अपने विचार हैं। अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन हाँ, योग, प्राणायाम और ध्यान से हम अपनी आंतरिक और मन की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब चेहरे पर अपने आप ही आ जाता है। बस इसके आगे का हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। और अगर आपको मेरी आर्टिकल्स और मेरी कहानियाँ, कविताएं अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो इसके आगे का नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, बाय, सी यू।